हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं द रिपोर्टेड स्पीच। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए, क्योंकि छोटी उम्र में वो अच्छे तरीके से इनको समझ नहीं पाते हैं और स्पेशली 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा और रिपोर्टेड स्पीच की जो है 3-4 सीरीज आएगी। एक पूरी सीरीज मैं इसके लिए बनाऊंगा जिसमें एक एक पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से आप रिपोर्टेड स्पीच को सीख सकते हैं सही तरीके से, आराम से। ठीक है, आराम से करेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है, एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा और प्लेलिस्ट बन जाएगी इसकी, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें स्पेशली रिपोर्टेड स्पीच के बारे में क्लासेस होंगी। तो आप स्टेप बाय स्टेप आप इनको फॉलो कीजिएगा, स्टेप्स को, और कर लीजिएगा सीख लीजिएगा। आज की जो वीडियो है इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक जो रूल्स हैं उनको कवर करेंगे और एक पहला हमारा इसमें टॉपिक करेंगे। तो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। द वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन कैन बी रिपोर्टेड इन 2 वेज। किसी भी इंसान के द्वारा बोले गए शब्द या फिर बोले गया सेंटेंस को हम 2 तरीकों में बांट सकते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट स्पीच और एक होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। When we quote the words exactly same as spoken by a person, we call it direct speech. Suppose करो, देखो जैसे यहाँ पर ए की और बी की बात हो रही है और बाद में कोई सी पर्सन है, ठीक है, और बी ने जो ए और बी के बीच में बात हुई वो सी को बताई। अगर वो सेम वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, ए ने और बी ने जो बात करी, तो जो शब्द ए ने कहे अगर वो सेम वर्ड्स को यूज करता है तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अगर बी ए के कहे गए शब्दों को थोड़ा बहुत चेंज करके अपने हिसाब से सी पर्सन को बताता है तो इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। बाय रिपोर्टिंग द meaning of the spoken words by the speaker without quoting the actual words, it is indirect speech. तो हम इसे indirect speech कहते हैं। यहाँ पर एक नीचे एग्जाम्पल है, आप इसको देखो। जैसे Sam said to Paul, I'm going to school। अब ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। तो जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये इस तरीके से सेंटेंस हो जाएगा, Sam told Paul that he was going to school। ठीक है, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया है। अब जैसे यहाँ पे देखो, सैम टोल्ड पोल, अब हमने सेड को टोल्ड में चेंज किया है, बीच में हमने दैट लगाया है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में हटा दिया है, यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया गया है और इनडायरेक्ट स्पीच में हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया गया है। तो अब यहाँ पर ये इतने सारे जो चेंजेस हैं वो करना आपको सीखना है, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे उसके एक बार रूल्स देख लेते हैं। बिल्कुल बेसिक रूल्स है, कोई ज़्यादा बड़े रूल्स नहीं है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और फिर इसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करूँगा आने वाली क्लासेस में PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। तो देखते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर इन इनडायरेक्ट स्पीच। जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं। यहाँ पर एक डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल है जो पीछे वाली स्लाइड में था। सैम सेड टू पॉल, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब रिपोर्टेड स्पीच इज इन इन्वर्टेड कॉमा। अब इस बात का ध्यान रखो, जब हम कोई भी स्पीच बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो उसके 2 पार्ट होते हैं। देखो, अब ये जो पार्ट है जो आपका इन्वर्टेड कॉमास में है, आप इसको बोलते हो रिपोर्टेड स्पीच। दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका, जिसे हमने एक कॉमे से अलग किया हुआ है, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है भाई, तो ये 2 पार्ट आपको दिमाग में रखने हैं। रिपोर्टेड वर्ब से आप पहचानते हो कि जो आपका डायरेक्ट स्पीच है वो किस टेंस के अंदर है, और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है उसमें आपको चेंज करना होता है। तो यहाँ पर देखो, रिपोर्टेड स्पीच इज इन इन्वर्टेड कॉमास। यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमास दिखाई दे रहे हैं। तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच इज सेपरेटेड फ्रॉम रिपोर्टेड वर्ब बाय अ कॉमा। अब
रिपोर्टेड स्पीच को हम एक कॉमे की हेल्प से अलग करते हैं। रिपोर्टेड वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए बीच में कॉमे का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। अब रिपोर्टेड स्पीच जो स्टार्ट होती है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखो आई हमेशा कैपिटल है। तो डायरेक्ट स्पीच कैन हैव, अब ये जो डायरेक्ट स्पीच होती है हमारी, ये जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है, इसके अंदर कौन कौन से सेंटेंस हो सकते हैं? इसके अंदर असर्टिव सेंटेंस हो सकता है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है, इंटेरोगेटिव हो सकता है, इंपेरेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो सकता है, किसी भी तरीके का सेंटेंस इसमें हो सकता है। तो ये आपका जो रूल्स थे ये थे डायरेक्ट स्पीच के रूल्स थे। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के। अब यहाँ पर देखो ये सेंटेंस है सैम टोल्ड पॉल। अब ठीक है, यहां तक हमारा रिपोर्टेड वर्ब था दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। अब ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच को RS लिख लेते हैं और रिपोर्टेड वर्ब को हम कर लेते हैं RV। इसमें फर्स्ट रूल देखते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच डजंट हैव इन्वर्टेड कोमास। अब आप इस पूरे सेंटेंस में देखो, कहीं पर भी आपको इन्वर्टेड कोमास नहीं नजर आएंगे, कहीं पर भी आपको कोमा नजर नहीं आएगा। इट डजंट रिक्वायर ए कोमा टू सेपरेट रिपोर्टेड वर्ब फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच। ये RV मैंने रिपोर्टेड वर्ब के लिए लिखा है और RS मैंने रिपोर्टेड स्पीच के लिए लिखा है। इन दोनों के बीच में आप देखो कोई भी कोमा नहीं है, कोमे को हटा के हम दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आफ्टर द रिपोर्टेड वर्ब वी यूज दैट, इफ, वेदर। रिपोर्टेड वर्ब के बाद हम दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और अब ये हमें देखना है, यही सीखना है कि भाई इन चीजों को हम कब चेंज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो रूल है आपका, इन इनडायरेक्ट स्पीच वी यूज ओनली एन असर्टिव सेंटेंस। अब जो लास्ट स्लाइड थी इसमें आप देखो कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें किसी भी तरीके का सेंटेंस हो सकता है, इंटेरोगेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, इंपेरेटिव हो सकता है, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच में आप चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच जब आप बनाएंगे तो वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंस होगा यहाँ पर, और लास्ट में आप एक फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। अब नीचे देखते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है, ऑल द सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इनडायरेक्ट स्पीच जब आप बनाते हो तो उसमें सभी सेंटेंसेस को आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हो या फिर आप उन्हें बोलते हो डबल मल्टीपल सेंटेंसेस। देयरफॉर इसीलिए दे रिक्वायर द रूल्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, इसीलिए उनके अंदर रूल्स को फॉलो किया जाता है किस तरीके से हम टेंसेस वगैरह में चेंज करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। अब जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कौन कौन से चेंजेस हमें करने होते हैं, चेंज इन टेंस, चेंज इन प्रोनाउंस, चेंज इन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड अदर चेंजेस। ये 4 तरीके के चेंजेस हमें करने होते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चेंज इन टेंस। टेंस में आप किस तरीके से चेंज करेंगे, किस तरीके से बदलाव करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ब्लैक फॉन्ट में आपका डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच को मैंने ब्लू में लिखा हुआ है। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस विल चेंज इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस जब होता है तो नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं होगा सेंटेंस के अंदर। द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर है तो उसमें भी कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में शैल का इस्तेमाल है तो वो शुड में चेंज हो जाएगा। विल का इस्तेमाल है तो वुड में चेंज हो जाएगा। कैन का इस्तेमाल है तो कुड में चेंज हो जाएगा। मे है तो माइट में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट को आप किस में चेंज करेंगे। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में मस्ट से सेंटेंस बना हुआ है और वो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर का मीनिंग बताता है तो जनरली सबसे ज्यादा हम उसे हैड टू में चेंज करते हैं। अदरवाइज उसको वुड हैव टू में भी चेंज किया जा सकता है, हैज टू में भी चेंज किया जा सकता है और विल हैव टू में भी चेंज किया जा सकता है। ये हम जब एग्जाम्पल्स करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब
मस्ट का दूसरा यूज होता है अगर कोई भी सेंटेंस जो है नेचुरल लॉ पे है या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ पे है, तो मस्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा रहेगा। तो ये था आपका फर्स्ट चेंज इन टेंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका चेंज है दैट इज चेंज इन प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, यहाँ पर देखो। फर्स्ट पर्सन जो आपका होता है आई और वी सॉरी, फर्स्ट पर्सन आई और वी जो होता है दैट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे। उसके बाद सेकंड पर्सन होता है आपका यू विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब में जो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है उसके अकॉर्डिंग इसे चेंज किया जाएगा। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, शी, इट, दे और किसी का नाम अगर है सेंटेंस में तो नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सो दिस इज योर सेकंड चेंज। अब बात करते हैं चेंज इन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस की और चेंज इन एडवर्ब्स ऑफ टाइम की और अदर चेंजेस की। वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं, यहाँ पर देखो। ये डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस विल बिकम दैट, दीज विल बिकम दोज, हियर देयर में कन्वर्ट हो जाएगा, नाउ देन में कन्वर्ट हो जाएगा, टुडे विल बिकम दैट डे, टुमारो विल बिकम द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, येस्टरडे को हम द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे, टुनाइट को दैट नाइट में चेंज करेंगे, लास्ट वीक को द वीक बिफोर में चेंज करेंगे, नेक्स्ट वीक को द वीक आफ्टर में चेंज करेंगे, लास्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ में चेंज करेंगे, नेक्स्ट मंथ को द फॉलोइंग मंथ में चेंज करेंगे, लास्ट ईयर है तो द प्रीवियस ईयर हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर है तो द फॉलोइंग ईयर होगा, एगो को हम बिफोर में चेंज करेंगे और 10 को 100 में चेंज करेंगे। दिस इज योर थर्ड एंड फोर्थ चेंज। तो ये मेजर चेंजेस हैं जो हम करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो किस किस तरीके के सेंटेंसेस हमें चेंज करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई भी स्टेटमेंट दी होती है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, ही सेड टू शैली आई हैव पास्ड द टेस्ट। अब ये जो है एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को किस तरीके से चेंज करना है। उसके बाद जो सेकंड जो चेंज करना होता है आपको, वो होता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर एग्जांपल है, आई सेड टू हिम वेयर आर यू गोइंग, दिस इज योर क्वेश्चन। तो जब हम क्वेश्चंस को चेंज करेंगे तो किस तरीके से चेंज करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस थर्ड पार्ट होता है आपका, जैसे ओपन द डोर, ये आपका एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इस तरीके के सेंटेंसेस को आप कैसे चेंज करेंगे। फोर्थ पार्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है अलास आई एम रूइंड, इस तरीके के सेंटेंसेस को जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं, कौन कौन से वर्ड्स आपको फॉलो करने हैं, यही इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो आज हम बात करेंगे स्टेटमेंट की, अलग अलग वीडियो बनेंगी इनकी, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सको। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो अभी हम सबसे पहले स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। जो आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको आप किस तरीके से चेंज करेंगे। अब इसके भी 2 रूल होते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम रूल नंबर 1 करेंगे। अब रूल नंबर 1 क्या बोलता है, इफ द रिपोर्टेड वर्ब, अगर रिपोर्टेड वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर टेंस के अंदर है, देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। बात ध्यान रखना, सिर्फ टेंस में चेंज नहीं होगा, ओके, जो टेंस है उसमें चेंज नहीं होगा, बाकी प्रोनाउन में चेंज होगा और जो टाइम है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, उसमें सभी में चेंज होगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इसको ऐसे समझेंगे, माई मदर सेज। अब सेज से हमें पता चल रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट टाइम है। अब रिपोर्टेड वर्ब आपकी प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। ये प्रेजेंट में है तो जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो वो भी प्रेजेंट में ही होगा। तो इसका हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय ऐसे लिखेंगे, माई मदर सेज। अब
कोमे को हटा के, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम यहाँ पर दैट का इस्तेमाल कर देंगे और डिनर इज रेडी, ये सेंटेंस बिल्कुल ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से हम रूल नंबर 1 को फॉलो करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द डॉक्टर सेज, अब यहाँ पर सेज है, द डॉक्टर सेज मतलब जो रिपोर्टेड वर्ब है वो आपकी प्रेजेंट टेंस के अंदर है। अब प्रेजेंट टेंस के अंदर है तो द पेशेंट विल रिकवर सून, इसमें टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। द डॉक्टर सेज दैट, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने दैट लगा दिया। द पेशेंट विल रिकवर सून, सेंटेंस ऐसा का ऐसा आ जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेज, यहाँ पर भी प्रेजेंट में है। आई हैव वॉन द मैच, और जो रिपोर्टेड स्पीच है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दी हुई है। तो अब इसे चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? ही सेज दैट, अब कोमा को हटा के, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमने दैट यूज कर दिया। अब यहाँ पर देखो हमने ही का इस्तेमाल किया है लेकिन ऊपर आई का इस्तेमाल है। अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि जो यहाँ पे स्लाइड में देखो फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन हमारा यहाँ पर आई है, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? आई विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। तो जो रिपोर्टेड वर्ब है हमारी इस सेंटेंस के अंदर, रिपोर्टेड वर्ब है प्रेजेंट की सेज है, और जो आई है वो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पर इसीलिए हमने ही का इस्तेमाल किया है, और ही के साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हैज आ गया है इस, और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमें चेंज करना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारा। अनिल विल से, अब यहाँ पर अनिल विल से है तो ये जो रिपोर्टेड वर्ब है ये फ्यूचर टेंस के अंदर है। देयर इज नो वाटर इन द पॉट, रिपोर्टेड स्पीच ये लिखी हुई है, तो इसे ऐसे बनाएंगे। अनिल विल से दैट, अनिल विल से दैट देयर इज नो वाटर इन द पॉट, ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा सेंटेंस आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ही विल से दिस इज ऑल्सो इन द फ्यूचर, अगर फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। आई स्पीक इंग्लिश, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है हमारा सेंटेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, और आई जो है वो ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा ही विल से दैट, उसके बाद ही, और ही के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे स्पीक्स, और फिर इंग्लिश आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही सेज, अब यहाँ पर ये फिर से प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टेड वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। आई एम ईटिंग अ पिज्जा, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको चेंज करते हैं। ही सेज दैट, अब आई जो है ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ही के साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं, एंड देन ईटिंग अ पिज्जा, टेंस बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन जो प्रोनाउंस है उनके अंदर हमें चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है। शी सेज टू मी, अब यहाँ पर एक बात और हम सीखेंगे। ऊपर वाले सेंटेंस में जब हम देख रहे हैं कि ही सेज है और इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर नहीं है, मतलब रिपोर्टेड वर्ब जो है ना, रिपोर्टेड वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जो से है वो सेज ही रहेगा, अगर सेड है तो सेड ही रहेगा। इसे हम टेल या फिर टोल्ड में उस सिचुएशन में चेंज करेंगे जब रिपोर्टेड वर्ब के अंदर एक ऑब्जेक्ट भी हो। शी सेज टू मी, अब यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अगर ऑब्जेक्ट है रिपोर्टेड वर्ब के बाद तो हम से को टेल्स में चेंज कर देंगे, टेल में चेंज कर देंगे, सेज को टेल्स में चेंज कर देंगे, इस तरीके से चेंज होगा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, से विल चेंज इन टेल, सेज विल चेंज इन टेल्स, और सेड विल चेंज इन टोल्ड। अगर रिपोर्टेड वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट है तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं। शी सेज टू मी, यू हैव बीन फाइटिंग फॉर 10 मिनट्स। यू हैव बीन फाइटिंग फॉर 10 मिनट, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, टेंस के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। इसे बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। शी टेल्स मी, अब यहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, शी टेल्स मी होगा सेंटेंस में, उसके बाद दैट का इस्तेमाल करेंगे, और जो यू है दैट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। तो यहाँ पर मी है तो मी आई में कन्वर्ट हो जाएगा,
आई हैव बीन फाइटिंग फॉर 10 मिनट्स। इस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो आई होप सो ये एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अगर फिर भी कोई कमी रहती है तो भाई मुझे कमेंट कर देना और मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर ये छोटी सी एक्सरसाइज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जाम्पल्स हैं। तो आप इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको इनको चेंज करना है। जैसे यहाँ पर है ही सेज आई प्ले चेस। अब इस सेंटेंस को जब आप डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट में है। यहाँ पर देखो सेज लिखा हुआ है, तो ये जो रिपोर्टेड वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ही सेज, कोमास को हटा के हम दैट का इस्तेमाल कर देंगे। ही सेज दैट आई प्ले चेस। I will change according to the subject of reported verb, and the subject of reported verb is he, so it will change into he, and we use here he, and with he we use a singular verb. Singular verb is plays, and then we use chess and full stop. तो इस तरीके से हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में अपने सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने रूल नंबर 1 किया है और हमने किया है स्टेटमेंट्स को। अगली वीडियो में भी हम स्टेटमेंट्स को ही करेंगे, लेकिन उसमें हम रूल नंबर 2 को इस्तेमाल करेंगे जब हम रिपोर्टेड वर्ब के अंदर पास्ट टेंस को यूज करते हैं। जब हम रिपोर्टेड वर्ब के अंदर पास्ट टेंस को यूज करेंगे तो हमें कौन कौन से चेंज करने हैं वो हम सीखेंगे। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज मैंने आपको यहाँ पर दी हुई है, आप इनके आंसर्स लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि भाई जो मैं थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूँ, थोड़ा बहुत ज्ञान रखता हूँ, वो आप लोगों में सही से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। रिपोर्टेड स्पीच को हमने किया है और आई होप सो आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो टू अंडरस्टैंड सच टॉपिक्स कीप वॉचिंग इंग्लिश विद हरीश पांचाल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय, टेक केयर।